हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। जैसे यूजेस ऑफ हैज़, हैव, हैड। यूजेस ऑफ हैज़, हैव और हैड कि हमें हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है और हैड कहाँ यूज़ करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये क्या है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं या सेकंड फॉर्म होती हैं या थर्ड फॉर्म होती हैं। तो देखिए, हैज़ और हैव जो है वो तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही होती है। हैज़ और हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं। बस फ़र्क ये है कि हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और हैव जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से जो हैज़ और हैव है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म इसकी हैज़ की हैड और थर्ड फॉर्म हैड। तो इस तरह से ये जो V1 है वो हमारी हैज़ और हैव दोनों है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी हमारी हैड होती है। तो इसको जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म में होती है और जो V2 होती है, V3 होती है, ये पास्ट फॉर्म होती है, दोनों की दोनों। तो अब हमें इससे पता चल गया कि हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और जो हेड और मतलब जो हेड है वो हमारा पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। तो अब इसमें क्या है, जो पहला पॉइंट बताया था, हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में। अब इसमें क्या क्या होता है, जब भी हमें कोई चीज़ बतानी होती है कि ये चीज़ मेरे पास है, तो हम उसमें हैज़, हैव या फिर हैड का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक रेड पेन है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव अ रेड पेन, इस तरह से। अगर मैंने बोला कि उसके पास एक बुक है, तो जैसे मैंने उसके पास बोला तो ही के अकॉर्डिंग हम देखते हुए अब जैसे आई था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल हैव यूज़ किया, आई हैव। अब हमारे पास आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी? हैज़। तो ही हैज़ अ बुक। तो इस तरह से हमारा हैज़ और हैव यूज़ होता है कि आई हैव अ रेड पेन, ही हैज़ अ बुक। और अगर मैं इसी तरह से बोलूँ कि भई मेरे पास पहले मतलब ब्लू पेन था, तो था बोला मैंने तो अब मतलब वो प्रेज़ेंट नहीं रहा, पास्ट हो गया कि वही पहले था अब नहीं है। तो ये जो थे ना ये अभी है इस वक़्त मेरे पास या उसके पास, तो ये प्रेज़ेंट फ़ॉर्म में है। तो प्रेज़ेंट फ़ॉर्म में जब भी आते हैं सेंटेंस तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास था पहले, तो आई हैड अ ब्लू पेन, इस तरह से। अब ये इससे हैड से मुझे पता चल गया कि भाई ये पेन पहले था अब नहीं है, तो ये जो हैड है वो हमारा पास्ट फॉर्म को शो करता है। इसका मतलब ये जो ये हैज और हैव है वो हमारे प्रेजेंट फॉर्म को शो करते हैं और और हैड जो है हमारा वो पास्ट फॉर्म को शो करता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसके आगे सेकंड पॉइंट पर चलते हैं हम। जैसे कभी भी हमारी रेगुलर एक्शंस होती हैं। रेगुलर एक्शंस मतलब हम रोज पढ़ते हैं, रोज खेलते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं। इस तरीके से हमारी जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, रेगुलर एक्शंस, तो जब वो फिनिश हो जाती हैं तो हम इनका यूज करते हैं, हैज और हैव का। रेगुलर एक्शंस जब फिनिश हो जाती हैं तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने कल अब मैंने अपना होमवर्क कर लिया, जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया तो आई हैव डन माई होमवर्क, इस तरह से। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई आज होमवर्क कर लिया कि कल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं।
कि अब आज ही हो गया, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक और देखिए, जैसे उसने खाना खा लिया, तो ही हैज़ टेकन फूड। तो ऐसा तो नहीं कि अब उसने खाना खा लिया, फिर आगे फिर बाद में खाना नहीं खाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब जो रेगुलर एक्शंस है ये हम बार-बार करते हैं, हमें फिर से करनी पड़ेंगी। तो ये जो है, जो रेगुलर एक्शंस जो होती हैं, फिनिश हो जाती हैं, उसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ किया करते हैं। जैसे ये हमने होमवर्क किया, हमारी रेगुलर एक्शन फिनिश हो गई, मतलब कंप्लीट हो चुका है ये काम, तो हमने हैव यूज़ किया। अब आई को देखते हुए हमने हैव लगा दिया। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बताया, ही हैज़ टेकन फूड, कि भई उसने खाना खा लिया, ऐसा तो है नहीं कि वो आज खाना खा रहा है, कल फिर से खाना नहीं खाएगा, तो वो दोबारा से खाएगा। तो इसलिए जब एक बार की जो रेगुलर एक्शंस है ना, ये खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, तो इसलिए इसमें हमने हैज़ लगाया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी डेली वाली जो एक्शंस होती हैं, जो हम बार-बार करते हैं, अगर वो फिनिश हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसमें हम हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, इसमें हेड हेड का यूज़, जैसे कि हेड का यूज़ कब होता है, हमारे पास अगर 2 इंसिडेंट्स होते हैं, 2 इंसिडेंट्स मतलब एक साथ में 2-2 घटनाएँ होती हैं, तो हम उसमें फर्स्ट वाली जो इवेंट होती है, उसमें हम हेड का यूज़ करते हैं। अब 2-2 घटनाएँ कैसे? जैसे कि मेरे मैं हिंदी में लिख रही हूँ अभी, मेरे सिनेमा हॉल में पहुँचने से पहले फ़िल्म स्टार्ट हो गई। फ़िल्म स्टार्ट हो गई। अब देखिए, इसमें 2 इंसिडेंट्स हुए। एक तो सिनेमा हॉल में पहुँचे, सिनेमा हॉल में पहुँचना, और एक फ़िल्म का स्टार्ट होना। इसमें 2 इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि सबसे पहले इंसिडेंट कौन-सा हुआ है, कि सिनेमा हॉल में पहुँचे हैं या फिर फ़िल्म स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले क्लियरली पता चल रहा है हमें कि फ़िल्म स्टार्ट हुई है। तो जब फ़िल्म स्टार्ट हुई है, तो जो पहली घटना होती है, फर्स्ट इवेंट जो होता है, उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा, द फ़िल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो भई इसके पहला इवेंट है, हैड स्टार्टेड। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर, कि भई पहले फ़िल्म स्टार्ट हो गई। और बाद में क्या हुआ कि भई मैं सिनेमा हॉल पहुँचा। आई रीच्ड द सिनेमा हॉल। तो अब इसमें देखिए बिल्कुल कितना सिंपल सा सेंटेंस बन गया कि जब भी 2 इवेंट्स होते हैं, अब ये देखिए पहला इवेंट जो है, फ़िल्म स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, और दूसरा इवेंट रीच द सिनेमा हॉल। तो जब फर्स्ट इवेंट जो होता है, जब 2 घटनाओं में से पहली घटना जो होती है, तो उसमें हम हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं। तो इसमें समराइज़ करके लिखते हैं, जैसे फर्स्ट इवेंट है कोई, तो उसमें हैड लगता है, और सेकंड इवेंट में हमारा V2 लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है ये, और बहुत मतलब एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट ये वाला जरूर आता है, बहुत बार आता है। तो इसलिए इसको क्लियरली करना। और एक और पॉइंट, जब भी हमारे पास हैज या फिर हैव या फिर हैड आता है, तो इसके साथ में हमें V3 जरूर लगाना होता है। ये कभी भी नहीं अकेली चलती, इनके साथ में हमेशा V3 आता है। देखिए, अब जैसे ऊपर सेंटेंस किया, हैव लगाया, तो इसके साथ में V3 लगाया, डू, डिड, डन। तो इसकी थर्ड फॉर्म V3 हमारी डन थी, तो वो लगाया। ऐसे ही नीचे देखिए, हैज लगाया, तो इसके साथ में टुक की, टेक, टुक, टेकन। इस तरह से हमने थर्ड फॉर्म ली V3। इस तरीके से जब भी हैज, हैव या फिर हैड कुछ भी अगर लगता है, तो हमारे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, आई होप, मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि
कैसा आपको सही लगा या नहीं। और जो भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।